बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिज़िक्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट टाइम हम लोग ने जो है वो चैप्टर नंबर 11 में कहाँ तक पढ़ा था, ज़रा जल्दी से आप लोग मुझे बता दें ताकि फिर हम लोग जो है वो स्टार्ट करें। हाँ जी, अताउर रहमान साहब, लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में? सर आपने 5 न्यूमेरिकल्स दिए थे। अच्छा, कन्वर्जन वाले। सही है, सही है। इसका मतलब हम लोगों ने जो है वो कन्वर्जन तक पढ़ लिया था, यानी ये फॉर्मूले हम लोगों ने जो है वो तीनों पढ़ लिए थे। अच्छा जी, मुबश्शरा कह रही है नहीं भाई, नहीं जी दिए थे, मुझे याद आ गए। 5 न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को दिए थे करने के लिए, जो कन्वर्जन वाले थे। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। सही है जी। हाँ, मुबश्शरा सोहेल कह रही है कब दिए सर। ये ऐसे वही लोग बोलते हैं जिन्होंने काम नहीं किया। चलें, अब जो न्यूमेरिकल्स मैंने दिए थे वो आप लोग कर लीजिएगा। उसमें अगर कोई सवाल ऐसा है जो नहीं हुआ तो वो बता दें आप लोग। अताउर रहमान, अगर आप आंसर शेयर कर लें उन पाँचों के, क्योंकि वो सवालात मेरे पास मौजूद नहीं है, वो मैंने उसी वक्त लिखे थे। तो अताउर रहमान बेटा जल्दी से उनके आंसर शेयर कर दो, मैसेज करो। नहीं, क्वेश्चन छोड़ो, बस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर बता दो बस। आंसर क्या आ रहा था मैं यहाँ पे जो है वो आंसर लिख देता हूँ, फिर आप लोग जो है वो उसको मैच कर लीजिएगा। अच्छा जी, सही है। क्वेश्चन 1 का आंसर बता रहे हैं 70। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता रहे हैं 93.88। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है 1112। क्वेश्चन 1 का -70 है। अच्छा भाई, -70 है। अच्छा जी, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 का क्या आंसर है? क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 का आंसर बताएं भाई। क्वेश्चन 4 का आंसर बताएं। क्वेश्चन 4 का है 455.22 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता रहे हैं -2259.4। मुबश्शरा सोहेल कह रही हैं क्वेश्चन बता दें। बेटा क्वेश्चन पिछले लेक्चर में मैंने लिखे थे, आप लोगों के पास जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग आती है आप लोग उसमें से चेक कर लीजिएगा कि सवालात क्या थे। सही है बेटा, क्योंकि मेरे पास वो क्वेश्चन सेव नहीं है, आप लोग के पास जो रिकॉर्डिंग भेजी है उसमें वो क्वेश्चन जो है वो सेव है, वो आप लोग देख लीजिएगा। चलें जी, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है थर्मामीटर। अच्छा जी, देखिए दो किस्म के थर्मामीटर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक थर्मामीटर कहलाता है ऑर्डिनरी लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। ये जो आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है,
ये जो ऊपर वाला थर्मामीटर है, ये जो है वो अमूमन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अच्छा, इसके अंदर ये जो ऊपर वाला है आपके पास, ये जो है वो सेंटीग्रेड में है, और नीचे वाला जो क्लिनिकल थर्मामीटर है जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसकी यूनिट हमारे पास जो होती है वो फ़ारेनहाइट होती है। सही है बेटा। अच्छा, इन दोनों थर्मामीटर्स के बारे में ज़रा पढ़ते हैं अगले। अच्छा, ऑर्डिनरी लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास स्टैंड विद अ कैपिलरी ट्यूब हैविंग अ स्मॉल बल्ब एट वन एंड। ये जो इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये वाला, ये जो है ये बल्ब कहलाता है। सही है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं द ट्यूब इज फिल्ड विद मरकरी और अल्कोहल, एयर इज रिमूव विद द ट्यूब। उस ट्यूब को जो है वो मरकरी या अल्कोहल से क्या कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है, और एयर को उसमें से रिमूव कर दिया जाता है। A temperature scale is marked on the glass stem. On heating, the liquid expands and rise in the tube. अच्छा, ये जो आपके पास ये जो यहाँ पे टेम्परेचर स्केल नज़र आ रहा है, जिसमें 0 से लेकर 10, 20, 30, 40 होता है, ये जो है इसके ऊपर मार्क कर दिए जाते हैं। और ये जो रेड कलर का आप लोगों को लिक्विड नज़र आ रहा है, होता क्या है कि जैसे जैसे ये लिक्विड जो है वो हीट होता रहता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। अभी देखें ये लिक्विड जो है वो कहाँ पहुँचा हुआ है, देखें 30 से थोड़ा सा आगे पहुँचा हुआ है, तकरीबन मेरे ख्याल से 33 तक। जैसे जैसे इसके इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हीट बढ़ती जाएगी, ये मज़ीद एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने की सूरत में जो है ये आगे जाता जाएगा। सही है। तो जितना ये इसको आप हीट देंगे, उतना इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सही है। अच्छा जी, तो ये जो है हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा। आगे कह रहे हैं इट इज़ कॉमनली यूज इन लेबॉर्ट्रीज। लेबॉर्ट्रीज़ में जो है वो अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। पानी को अगर आपको मेजर करना है कि पानी का टेम्परेचर कितना है, या और कोई जो है वो लिक्विड को मेजर करना है कि उसका टेम्परेचर कितना है, तो उसके लिए अमूमन जो है वो हम लोग ऑर्डिनरी लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास जो है वो क्लिनिकल थर्मामीटर है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये जो है वो घरों में भी और जो है वो क्लिनिक्स में जो है वो जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको नोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कह रहे हैं इन क्लिनिकल थर्मामीटर द ग्लास स्टेम ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ नैरो बैंड इन इट्स कैपिलरी ट्यूब। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो ग्लास स्टेम होती है हैज़ अ नैरो बैंड इन इट्स कैपिलरी ट्यूब। तो उसमें जो है एक नैरो बैंड होता है। देखें ये जो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, नैरो बैंड है। सही, यानी ये आगे से जो है पतला होता है, और पीछे से जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, चौड़ा होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, इन इट्स कैपिलरी ट्यूब नियर द बल्ब, दिस बल्ब हेल्प्स टू स्टॉप द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ मर्करी आफ्टर द रिमूवल ऑफ द थर्मामीटर फ्रॉम पेशेंट्स माउथ। ये जो बल्ब होता है, असल में इस बल्ब का काम यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इस ट्यूब के अंदर, ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, इसमें जो है वो मरकरी होती है। तो ये क्या करता है, उस मरकरी को रोकता है कि ये वापस जो है वो जो पेशेंट्स माउथ में जाने से क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। सही है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, दिस thermometer is used to measure the temperature of human body. It has the range from 95 डिग्री फ़ारेनहाइट to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, 95 से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जाती है, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाती है। सही है बेटा। तो ये जो है दो मैंने आप लोगों को जो है वो थर्मामीटर के बारे में पढ़ाया, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर। इसके बारे में आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछें, वरना फिर आगे चलते हैं।
हाँ जी, मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं गया मुबश्शरा। चलें जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? डिफाइन ट्रांसफर ऑफ हीट। अच्छा जी, ट्रांसफर ऑफ हीट क्या चीज़ है? हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर। हीट को जो है वो हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र जो होती है, उसमें हमारे पास जो है वो तीन मोड्स होते हैं, तीन तरीके हैं जिसमें जो है वो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। पहला तरीका जो है वो क्या है? कंडक्शन है। दूसरा तरीका जो है वो जो मोड है वो क्या कहलाता है? कन्वेक्शन है। और तीसरा जो मोड है वो क्या कहलाता है? रेडिएशन है। सही है। तीनों को बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? कंडक्शन। देखिए, कंडक्शन जो है ये अपने नाम से जाहिर हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है कंडक्ट। कंडक्ट का क्या मतलब होता है? आगे की तरफ बढ़ाना। सही है। अब देखें यहाँ पे पहले फिगर देखें, फिर मैं आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। ये फिगर में एक मेटल रॉड है जिसको एक तरफ से गर्म किया जा रहा है, और हो क्या रहा है कि यहाँ से जो हीट इसको मिल रही है इस तरफ से, ये हीट आगे की तरफ क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। सही है। ड्यू टू द वाइब्रेशन, यानी इसके जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हीट को आगे की तरफ कंडक्ट कर रहे हैं। और होता क्या है कि जब एक तरफ से मेटल को गर्म किया जाता है तो थोड़ी देर बाद उसकी दूसरी साइड भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। इसका मतलब हीट जो है वो यहाँ से कंडक्ट होके क्या हो गई? आगे की तरफ बढ़ गई। सही है। अब मैं आप लोगों को उसकी डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ। डेफिनेशन देखें। Can transfer of heat from one place to another place without actual movement of molecules of the matter called conduction। यानी ऐसी ट्रांसफर ऑफ हीट जिसके अंदर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं हो रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? कंडक्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ जो है वो हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। सही है। एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे मॉलिक्यूल ने तीसरे, इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते तमाम मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएंगे? हीट हो जाएंगे। सही है बेटा। तो ये पहला तरीका जो है वो क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में होता ये है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो पूरे ऊपर से नीचे मूव होते हैं, और इस तरीके से हीट को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। देखिए, पहली फिगर जो आप लोगों को नज़र आ रही है, इसमें जो है वो एक जो है पॉट है जिसमें जो है वाटर बॉयल हो रहा है। होता क्या है कि जब जैसे ही नीचे का पानी जो है वो गर्म होता है, ये ऊपर चला जाता है, नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, और ऊपर वाले जो ठंडे मॉलिक्यूल हैं वो नीचे आ जाते हैं। सही है। तो ये इस तरीके की साइकिल चलती है, ये नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं और ऊपर से मॉलिक्यूल जो है वो नीचे आ जाते हैं। तो ये वाली जो साइकिल है, सही है, इसके ज़रिए से जब कोई चीज़ हीट हो रही होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जाते हैं और इस तरीके से इनके अंदर जो है वो एक साइकिल बनती है। अच्छा, इस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेक्शन करंट, ये आप लोगों को पॉट में नज़र आ रहा होगा, इसमें लिखा है कन्वेक्शन करंट्स। सही है। अच्छा, दूसरी फिगर देखें। ये दूसरी फिगर है ब्लैक वाली, इसमें ये जो वाइट पार्ट है इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कन्वेक्शन जो है वो एयर की कन्वेक्शन बताई जा रही है। जो एयर होती है हमारी, जो एटमॉस्फेयर है, ज़मीन के पास की जो हवा है, जब वो ठंडी और गर्म हो जाती है तो ये ऊपर की तरफ चली जाती है, और ऊपर की जो ठंडी हवा है वो क्या करती है? इसकी जगह ले लेती है। इस तरीके से ये एक साइकिल चलती है, और हवा जो है वो क्या होती रहती है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो है वो रिप्लेस होती रहती है। सही है बेटा। तो ये वो मेथड है जिसके अंदर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव होके क्या करते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ हीट करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हीट क्या हो जाती है? ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेडिएशन। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी मटीरियल मीडियम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड रेडिएशन।
अब देखें ये जो आपको सामने जो है वो कुछ फिगर्स नज़र आ रही हैं, इसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, मगर उनके दरमियान कोई मटीरियल मीडियम मौजूद नहीं है। देखें जैसे सूरज की गर्माहट जो है वो, सूरज की जो हीट है वो हम लोग तक पहुंच रही है और दरमियान में कोई मटेरियल मौजूद नहीं है, एयर मौजूद है, गैसेस मौजूद है, मगर मटेरियल मीडियम कोई मौजूद नहीं है। इसी तरीके से देखें दूसरी फिगर में जो है यहाँ पे वो फायर है और उसकी हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है और दरमियान में कोई भी मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं है। इसी तरीके से दूसरी जो फिगर है इसके अंदर एक बल्ब है, बल्ब में से जो हीट निकल रही है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो रेडिएशन का क्या मतलब है? रेडिएशन का मतलब ये है कि ऐसी ट्रांसफ़र ऑफ हीट जिसमें दो चीज़ों के दरमियान कोई मटेरियल मीडियम मौजूद ना हो और आप दूर से जो है वो उसको क्या कर लें, हासिल कर लें। जैसे सूरज की हीट को हम लोग हासिल करते हैं दूर से, सही है, फायर है, इसी तरीके से बल्ब है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? रेडिएशन कहलाती है। तो बेटा तीन हम लोगों ने पढ़े, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीनों को देखें यहाँ पे जो फिगर आपके सामने इसमें कंबाइन किया गया है। देखें पहली फिगर में, देखें ये वाली जो पहली फिगर है इसमें क्या हो रहा है, ये फायर है। फायर के अंदर अगर आप कोई स्टील, कोई आयरन की रॉड जो है, कोई आयरन की रॉड आप इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करें तो यहाँ से कंडक्शन होगी, सही है। ऊपर की तरफ जो हवा गर्म हो रही है वो ऊपर जा रही है, सही है, ये कन्वेक्शन हो गई, सही है। और तीसरी तरफ ये जो आपके पास रेडिएशन है, दूर से अगर कोई जो है वो उसकी हीट को जो है वो हासिल कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडिएशन कहेंगे। देखिए दूसरी फिगर ये वाली फिगर है, एक पॉट नज़र आ रहा है आपको, सही है। पॉट में नीचे से जो है वो रेडिएशन आ रही है, सही है, दूर से वो हीट हासिल कर रहा है। इसके मॉलिक्यूल जो है वो गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं और ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं, ये कन्वेक्शन है। और ये जो इसका हैंडल है, जो हैंडल हीट को कंडक्ट कर रहा है, ये चीज़ क्या हो रही है? यहाँ पे कंडक्शन हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जांपल जो है वो हीट की दी हुई है, जो ये दोनों एक ही हैं, तकरीबन मिलती जुलती हैं। तो ये बेटा, तो ये मैंने आप लोगों को जो है वो मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट आप लोगों को पढ़ा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीनों के बारे में आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछें। अच्छा जी, मुबशरा कह रही है रेडिएशन समझ में नहीं आई। देख ले बेटा दोबारा, रेडिएशन वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है जिसके दरमियान में कोई मटेरियल मीडियम मौजूद ना हो। देखें जैसे फर्स्ट वाली देखें, कंडक्शन में देखें, कंडक्शन में यहाँ पे ये जो आयरन रॉड थी ये मटेरियल मीडियम था, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुई आगे की तरफ, सही है। दूसरी वाली एग्जांपल देखें, यहाँ पे वाटर है, सही है, यहाँ पे जो ये वाटर मौजूद है ये ऊपर से नीचे जो है वो क्या कर रहा है? हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है। और तीसरे के अंदर यहाँ पे दरमियान में कोई मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं है, सही है। हवा मौजूद है, सही है, मगर बगैर हवा के भी जो है वो क्या हो जाती है? हीट जो है वो ट्रांसफ़र, वैक्यूम से भी जो है वो ये वाली हीट जो है वो क्या हो जाती है? ट्रांसफ़र हो जाती है। लिहाजा जब दो चीज़ों के दरमियान में कोई मटेरियल मीडियम मौजूद ना हो और हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। बहुत आसान सी एग्जांपल सूरज की है। सूरज की जो हीट है हम हमारे तक पहुंचती है, वो रेडिएशन के ज़रिए से पहुंचती है। अच्छा जी, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछें, वरना फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफाइन थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क क्या चीज़ है बेटा? ये थर्मोस फ्लास्क जो हम लोग जो है वो घरों में अमूमन इस्तेमाल करते हैं, चाय को गर्म रखने के लिए या पानी को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये असल में जो है वो एक डिवाइस है जो कि साइंटिफिकली डिज़ाइन की गई है। इसका काम क्या होता है? असल में ये करती क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के जो मोड्स हैं उनको स्टॉप कर देती है। कौन कौन से? कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है।
जब ट्रांसफ़र ऑफ मोड्स ऑफ हीट को स्टॉप कर दिया जाएगा तो उस सूरत में होगा ये कि जो आपके पास लिक्विड हॉट है वो ज़्यादा देर तक हॉट रहेगा, और जो लिक्विड आपके पास कोल्ड है वो ज़्यादा देर तक क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा। सही है बेटा। तो असल में यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि जो तीन मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हैं उनको स्टॉप कर दिया जाता है। अब देखें ये फिगर, अगर आप लोग देखें तो फिगर में जो है थोड़ी सी चीज़ें पहले देखें। ये ऊपर एक प्लास्टिक का कैप है, तो ये थर्मोस फ्लास्क के अंदर एक जो है वो शीशे की बॉटल होती है। ये जो लिखा है ना सिल्वर्ड सरफेसेस, ये जो आप लोगों को एक वाइट कलर की ट्यूब सी नज़र आ रही है, ये एक शीशे की बॉटल होती है। और इस बॉटल के जो है, हाँ कुछ वाटर बॉटल्स भी ऐसी होती हैं। अच्छा, ये जो बॉटल है इसके जो है वो अंदर जो है वो सिल्वर कलर हुआ हुआ होता है। अच्छा, बॉटल्स की वॉल के दरमियान में क्या होता है, वैक्यूम होता है, यानी उसके अंदर एयर मौजूद नहीं होती, उसके अंदर से एयर को जो है वो क्या कर लेते हैं, पंप करके बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, अब ये काम किस तरीके से करता है, देखें मैं यहाँ से जो है वो पढ़ता हूँ और पढ़ के आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए कह रहे हैं इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कीप हॉट लिक्विड्स हॉट एंड कोल्ड लिक्विड्स कोल्ड फॉर मैनी आवर्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल, outer surface of inner wall and inner surface of outer wall is polished surface। ये जो ग्लास ट्यूब होती है ये अंदर और बाहर दोनों तरीके से, दोनों तरफ से क्या हुई होती है, पॉलिश हुई होती है सिल्वर कलर की। देयर इज़ अ वैक्यूम बिटवीन टू वॉल्स, और उसकी दो वॉल्स के दरमियान में क्या होता है, वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हवा भी मौजूद ना हो, यानी पंप करके हवा भी बाहर निकाल ली जाए। दिस बॉटल इज प्लेस इन साइड अ मेटेलिक केस, उस बॉटल को एक मेटेलिक केस के अंदर रखा जाता है। पैड ऑफ फेल्ट प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन। नीचे जो है ये जो आप लोगों को ब्लैक ब्लैक से नज़र आ रहा है, यहाँ पे होता क्या है, ये जो जगह है यहाँ पे जो है वो एक प्लास्टिक का रबर का एक पैड होता है। उसका काम क्या होता है कि वो जो है वो हीट को कंडक्ट होने से क्या कर लेता है, रोक लेता है। वैक्यूम बिटवीन द वॉल ऑफ बॉटल स्टॉप कन्वेक्शन। अच्छा, ये जो बॉटल के वॉल्स के दरमियान में जो वैक्यूम है वो क्या करता है, कन्वेक्शन को रोक देता है। एंड ब्राइट सरफेसेस ऑफ वॉल्स प्रिवेंट रेडिएशन, और जो वॉल्स की ब्राइट सरफेसेस होती हैं उसका डार्क कलर होता है, वो क्या करते हैं, रेडिएशन को रोक देते हैं। हैंस हॉट विल रिमेन हॉट एंड कोल्ड विल रिमेन कोल्ड। इस तरीके से होता क्या है कि अगर कोई हॉट लिक्विड है तो वो ज़्यादातर देर तक जो है वो हॉट रहेगा, और अगर कोई कोल्ड लिक्विड है तो वो बहुत ज़्यादा देर तक क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। सही है। तो ये इस तरीके से जो है वो थर्मोस फ्लास्क को डिज़ाइन किया जाता है कि इसके अंदर मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। और जब मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टॉप हो जाएंगे तो उस सूरत में होगा क्या कि जब हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगी तो हॉट लिक्विड जो है वो ज़्यादा देर तक हॉट रहेंगे, और जो कोल्ड लिक्विड्स हैं वो ज़्यादा देर तक क्या रहेंगे, कोल्ड रहेंगे। सही है बेटा। इसके बारे में आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछें, वरना फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
नहीं बेटा, अभी क्लास लीव नहीं हुई है। अच्छा बेटा, तो ये मैंने आप लोगों को जो है वो थर्मोस फ्लास्क के बारे में समझाया। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा जी, थर्मल एक्सपेंशन क्या चीज़ होती है? देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत आसान सी डेफिनेशन है। कह रहे हैं इंक्रीज इन लेंथ एंड वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, जब भी आप लोग किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसकी लेंथ में या वॉल्यूम में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो ये जो इंक्रीज़ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अच्छा बेटा, टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन होती है हमारे पास। एक कहलाती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और दूसरी कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर किसी चीज़ को आप हीट करें और उसकी लेंथ में इजाफा हो जाए, किसी चीज़ को आप लोग हीट करें और उसकी लेंथ में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। सही है। और अगर किसी चीज़ को हीट करने के ऊपर उसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। सही है बेटा, इसके बारे में कुछ डिटेल इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। आज जो है वो क्लास हम लोग जो है वो यहीं पे ऑफ करते हैं। सही है। आप लोग बहुत कम बचे हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो गायब हो गए। सिर्फ 7 लोग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उनमें 2 तो ये सिर्फ 5 लोग मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो आज गायब हो गए। चलें जी, सही है, ठंड भी है। तो इंशाल्लाह जो है वो कल की क्लास में जो है वो हम लोग फिर मज़ीद डिटेल में जो है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ेंगे। सही है बेटा, क्लास ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।